उस बच्चे के इष्ट मित्र हैं उनसे बात करूंगा और मैं पूरा आपको सहयोग करूंगा। लेकिन उसने बाद में फ़ोन करके कहा कि मैं तो आपके ऊपर केस करने जा रही हूँ। ये आपकी मर्ज़ी, आपकी बेटी खो गई है तो आप जिस पर भी केस करना चाहें, आप चाहें तो नरेंद्र मोदी जी पर भी केस कर देंगे, वो आपकी मर्ज़ी है। और दरोगा क्या करेगा? खुद दरोगे पर केस कर दीजिएगा तो दरोगा जी क्या करेंगे? FIR नहीं लेंगे हैं? आप पत्रकार हैं, आप ही का नाम आ जाएगा तो क्या करिएगा? नाम डालने वाला क्या कर लीजिएगा? लेकिन इस देश में सुशासन का राज है ना। और अब ऐसा नहीं है कि कोई आदमी किसी का नाम फंसा देगा तो कोई फंस जाएगा। और फंसाने की बात कहाँ है? लड़की आगम कुआं थाने में आ गई है, हाजिर है, उसका बयान होगा, लड़की बताएगी। लड़की को आप देखे हैं? हाँ देखे हैं। लड़की अभी शादी की है कि नहीं? शादी कर ली, मांग में सिंदूर देखा। आपने कहाँ देखा था? नहीं हमने गांधीनगर देखा। गांधीनगर। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। बीजेपी विधायक विनय बिहारी पर गंभीर आरोप लगा है। इनको लड़की भगवाने का भी आरोप लगा है, क्योंकि लड़की का माँ खुद करे है कि जो विनय बिहारी जो है, जो विधायक हैं बीजेपी का, उन्होंने खुद मेरी बेटी को भगवाया है। क्या ये बात सही है? ऐसी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। मुझे लगता है कि किसी की भी बेटी अगर घर से गायब होगी तो माँ की हालत थोड़ी अच्छी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में वो बोल सकती हैं। नहीं तो एक बात बताइए, आप इतने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, कोई लड़का लड़की अगर भागे और लड़के का माता पिता जीवित हो तो मामा मामी मौसा मौसी या फूफा फूफी पर केस होता है क्या? लेकिन लड़की को माँ तो आप पर आरोप लगा रही है। यही तो बोल रहा हूँ कि लड़की जिसकी खोएगी, चली जाएगी, उसकी मानसिक स्थिति को समझा जा सकता है। मैं विधायक हूँ, हो सकता है मेरा कोई विरोधी उससे मिल गया हो, अब बोला हो कि तुम नहीं जानते हो, विधायक जी रखे होंगे। क्योंकि उसकी माँ का जब फ़ोन आया तो मैंने ये कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है और मैं इसमें कहीं नहीं हूँ। 10 तारीख को मैं पटना आ रहा हूँ, मेरी कमेटी की बैठक है, उसमें मैं आऊँगा और मैं ससुराल वालों से बात करूँगा, उस बच्चे के इष्ट मित्र हैं उनसे बात करूँगा और मैं पूरा आपको सहयोग करूँगा। लेकिन उसने बाद में फ़ोन करके कहा कि मैं तो आपके ऊपर केस करने जा रही हूँ। ये आपकी मर्ज़ी, आपकी बेटी खो गई है तो आप जिस पर भी केस करना चाहें, आप चाहें तो नरेंद्र मोदी जी पर भी केस कर देंगे, वो आपकी मर्ज़ी है। और दरोगा क्या करेगा? खुद दरोगे पर केस कर दीजिएगा तो दरोगा जी क्या करेंगे? FIR नहीं लेंगे हैं? आप पत्रकार हैं, आप ही का नाम आ जाएगा तो क्या करिएगा? नाम डालने वाला क्या कर लीजिएगा? लेकिन इस देश में सुशासन का राज है ना। और अब ऐसा नहीं है कि कोई आदमी किसी का नाम फंसा देगा तो कोई फंस जाएगा। और फंसाने की बात कहाँ है? लड़की आगम कुआं थाने में आ गई है, हाजिर है, उसका बयान होगा, लड़की बताएगी। लड़की को आप देखे हैं? हाँ देखे हैं। लड़की अभी शादी की है कि नहीं की? शादी कर ली, मांग में सिंदूर देखा। आपने कहाँ देखा था? घर में? नहीं हमने गांधीनगर देखा। गांधीनगर। हाँ। यानी लड़की 5 दिन से गांधीनगर में ही थी? नहीं मालूम। अच्छा। 5 दिन से गांधीनगर थी ये नहीं मालूम है ना। लेकिन लड़की और लड़का दोनों दिल्ली से आए हैं ये मालूम है। अच्छा, ये मालूम है। ये मालूम आपको कब पता चला? पता चला आज चला। हाँ, मैंने आगम कुआं थाने में जाकर बोल दिया कि लड़का लड़की आ गए हैं। यानी शादी करके आए हैं? शादी करके आए हैं, वही तो बोल रहा हूँ, सिंदूर लगाया था। पहले से कुछ प्रेम प्रसंग था क्या? पहले से प्रेम प्रसंग था, इसलिए कब से था? अब ये नहीं बता सकते। कोई लड़का लड़की अपने गार्जियन या माँ बाप मामा मामी को बता के प्यार करता है क्या? नहीं करता है। लेकिन कुछ बातें जब हो जाती हैं तो सामने बात आती है। लड़के की शादी 2019 में तय हुई, उसके बाद लड़की का फ़ोन मेरे पास आया कि आप उस परिवार में आप लड़के के फूफा हैं, अगर रुकवा सकते हैं तो उसके माँ बाप को बोल करके शादी रोकवाई, नहीं मैं जहर खा के मर जाऊंगी। अच्छा, ये बात कौन कहा था? लड़की बोली। हाँ। मुझको बोली फोन करके? जी, 2019 में। उसके बाद से मैंने ससुराल वालों को बात कन्वे किया, बोला कि भाई एक लड़की का फ़ोन आया था, उसी मोहल्ले की है और वो लड़की बोली है शादी करिएगा आप लोग तो हम जहर खा के मर जाएंगे, तो ऐसा शादी वादी मत करिए। आप लोग इस चीज़ को ज़रा देखिए आपस में, है ना। क्योंकि हमारा ससुराल है, हमारा वहाँ गांधीनगर में हमारा अभी तो कोई घर है नहीं, है ना। मेरा है तो सरकारी आवास यहाँ पे हड़ताली मोड़ पे। तो इस तरह की बात हुई थी और उसके बाद कोरोना वोरोना हो गया। अभी जब लड़का लड़की भाग गए, शादी वादी करके लौटे हैं, तो मैं पूछा हूँ कि तू लोग क्यों भागे, तो पता चला लड़की बता रही कि हमारी शादी कहीं और अन्यत्र करना चाह रहे थे, इसलिए मैंने लड़का को फ़ोन करके और बुलाया, घर पे मिला और हम लोग चले गए।
हमने उसको बोला कि देखो हमारा नाम, पत्नी का नाम ये इस केस में दर्ज हो गया है, इस कांड में। आप लोग जहाँ हो आइए, नहीं तो हमारी तो भारी बेइज्जती होगी, हम जानते भी नहीं हैं और हमारी बेइज्जती हो जाएगी। लड़का आए, लड़की आई, लड़की जो है अगमकुआं थाने में है, अपना पूछताछ चल रहा है। लड़की बताएगी ना कि हम कितना दोषी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। दूसरे कहने से तो नहीं हो जाएगा। उसकी माँ या उसके पिताजी के कहने से मैं अपहरण करता तो हो नहीं जाऊंगा, लड़की बताएगी। तो आप फूफा जी, आप तो खुश होंगे शादी होने के बाद? अब देखिए, खुश होना नाराज होना अलग मुद्दा है, ये व्यक्तिगत चीज़ है ना। पहले जहाँ हम हैं वहाँ से तो निकले ना। तो ये थे विनय बिहारी जी, जो सीधे तौर पर कहें कि लड़की ने शादी कर लिया है। लड़की दिल्ली से आज आई है और दिल्ली से आने के बाद वो कदमकुआं थाने में जा कर के हाजिर हो गई, लड़का लड़की दोनों। क्योंकि जो मामला था जो 2019 से चल रहा था, क्योंकि लड़का का जब शादी होना था तो लड़की ने फ़ोन करके, यानी विनय बिहारी जी को, जो भाजपा के जो विधायक हैं, उनको फ़ोन करके माना किया कि फूफा जी मेरे पास जो शादी मत करिए लड़का को, जो हम यहाँ पे शादी करने के लिए हम हैं, न तो हम जहर खा के मर जाएंगे। तो अभी तक फिलहाल इतना ही। बना रहिए रिपब्लिकन न्यूज़ पर। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।